नमस्कार भारत, जय श्री राम। जिन लोगों ने कल के इस एग्जिट पोल को देख करके ये भ्रम पाल लिया है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी समर्थित एनडीए की करारी हार होने जा रही है, उनको मैं एक बात बता दूं, ये हमारा एग्जिट पोल है। द चौपाल और अभिषेक तिवारी शो के कोलैबोरेशन में हमने लगभग 185 विधानसभाओं को कवर, ऐसे ऐसे जगहों पे जाके हमने विजिट किया और बताया है और देखा है जनता का नब्ज पल्स। ये लुटियंस खान मार्केट गैंग मीडिया नोएडा के दफ्तरों में बैठ करके, एसी कमरों में बैठ करके बता रही है कि एनडीए हार रही है। आपको छोटा सा कुछ उदाहरण दे देता हूं। रोसड़ा सीट है, वहां से बता रहे हैं कि महागठबंधन जीत रही है। मैं बता रहा हूं कि रोसड़ा जैसी सीट पे जहां पे एक तरफा एनडीए के समर्थन में वोटिंग हुई है, सवाल ही नहीं हारेंगे। दलसिंह सराय जहां पे सिगरेट फैक्ट्री है, वहां पे शायद इनका कोई कैमरामैन और रिपोर्टर पहुंचा भी ना होगा, और दलसिंह सराय को ये बता रहे हैं कि एनडीए हार रही है, जबकि मैं बता रहा हूं कि वहां पे वन साइडेड जदयू के फेवर में वोटिंग हुई है, वन साइडेड। उसी तरह से चिनारी विधानसभा में आप लोगों ने खुद वीडियोस में देखा होगा, मैंने वहां 3 दिन गुजारा है। वहां पे जीत का मार्जिन कोई 1-2 हजार का नहीं है, कम से कम 7-8 हजार वोट से वहां के विधायक, सिटिंग विधायक ललन पासवान जीत रहे हैं, मगर ये कांग्रेस को वहां से जीतते हुए दिखा रहे हैं। कई सीटें हैं, सिवान में ये लोग 5 सीटें दे रहे हैं, जबकि एक सीट जो शहाबुद्दीन वाले प्रभुत्व की है, बाकी उसके अलावे कोई भी सीट पूरे डिस्ट्रिक्ट से महागठबंधन को नहीं मिल रही है। तो आइए हम एनालाइज करते हैं कि ये हो क्यों रहा है। तो जैसा कि हमारा सर्वे 135 से 150 एनडीए को दे रहा है, उसका कारण है वोट शेयर। ये महागठबंधन को 44% वोट शेयर मिलते हुए दिखाना, दरअसल ये बताता है कि बुद्धि कितनी इन पत्रकारों की कुंद हो गई है। इन्होंने ना तो समीकरण देखे हैं और ना ही ये जमीन पर हैं। ये बात कह देना कि जंगल राज का मुद्दा बिहारियों के बीच से उठ चुका है, ये कोरी बकवास है। आज भी बिहार में वो तबका है और वो फैमिलीज हैं जो कहती हैं कि भैया जंगल राज इस देश में सबसे बड़ा, बिहार में उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। वो किसी भी कीमत पे महागठबंधन तेजस्वी यादव को सीएम बनते हुए नहीं देख सकते। 10 लाख रोजगार का मुद्दा अब अचानक ये खूब उठाया जा रहा है कि भैया तेजस्वी यादव ने 10 लाख रोजगार का मुद्दा दिया और यहां के युवाओं ने खूब कैच किया। ऐसी कोई बात नहीं है। जमीन पर इतने लोग समझदार हैं, उन्हें पता है कि 9th फेल बंदा इनको 10 लाख नौकरी नहीं देने जा रहा है, और वोटिंग के दिन तक इनका परिवर्तन हुआ है। हां, एक बात है जो दिल्ली की मीडिया और हमारी मीडिया में मिल रही है, वो है 6 से 7% वोट डिडक्शन इन एनडीए बाई एलजेपी चिराग पासवान। ये बात बाई एंड लार्ज हर एक डिस्ट्रिक्ट में, विधानसभा में बिहार में देखी गई है कि लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी ने जदयू को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाई है। इसी वजह से कहीं कहीं आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जहां पे खड़ी है, वहां पे एनडीए का वोट शेयर 44, 45, 46% तक पहुंचेगा, और जहां पे जदयू खड़ी है वहां पे 36 से लेके 38% तक आएगा। पर 36 से 38% ये वोट शेयर जो आया है, ये वोट शेयर इतना कम नहीं है कि राजद इसको सुपरसीड कर रही है। आप समझ रहे हैं? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। नो डाउट भारतीय जनता पार्टी विल बिकम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, और वीआईपी के साथ ये कम से कम 80 सीट जो है वो निकाल लेगी। अब आपको इससे है अंदाजा हो जाएगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी, जहां पे एलजेपी फैक्टर भी काम नहीं कर रहा है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। अब दिल्ली के दरबार में बैठे हुए पत्रकारों को जरा समझिए, ये एलजेपी फैक्टर हर जगह काम कर रहा है और 6 से 7% वोट ले रहा है जहां पे जदयू खड़ी है, पर जहां पे बीजेपी खड़ी है वहां पे एलजेपी फैक्टर काम नहीं कर रहा है। वो वोट कंसोलिडेट होकर के बीजेपी के पैकेट में जा रहा है। दूसरी बात, मैंने एक बात कही थी कि ओपिनियन पोल के दौरान कि जो वीआईपी का वोट है वो सॉलिड, क्रोध में वीआईपी के वोटर चाहे जदयू खड़ा हो या बीजेपी खड़ा हो, वो घरों से बाहर निकले हैं। एक एक वोट जो है वो पोलिंग बूथ तक पहुंचा है। दे मेड श्योर अबाउट दैट कि पोलिंग बूथ तक पहुंचे और पोल हो। बिंद समाज और मल्लाह
वोट की कोई काट जो है राजद के पास थी नहीं। माई समीकरण के नाम पे ये इतने सीटों में, देखिए भीड़ आ जाना और सीटों में कन्वर्ट हो जाना बहुत अलग अलग फैक्टर है। नोएडा के दफ्तर में इन्होंने तेजस्वी यादव की सभाओं में खूब भीड़ देखी और उसके हिसाब से कैलकुलेशन बना, यार यहां पे बहुत ज्यादा भीड़ है, एक काम करते हैं, यहां भी महागठबंधन जीत रहा है, यहां भी महागठबंधन, यार मोदी ने भी तो कुछ रैली की होगी ना, उसका भी कुछ प्रभाव है, एक काम करते हैं बीजेपी को 60 सीट दे देते हैं। भैया ऐसे एग्जिट पोल करेंगे ना तो लोगों का एग्जिट पोल से विश्वास उठने लगेगा। ये वही चाणक्य है जो इस बार महागठबंधन को 180 सीट दे रहा है और पिछली बार 2015 में भारतीय जनता पार्टी को इसने 155 सीट दी थी। जो मुझे लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हैं, उस दौरान मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम थे और मैं फेसबुक के ठलुआ क्लब पे लाइव आया करता था। मैंने उस वक्त कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ 2015 के चुनाव में मोदी भले साथ में हो पर समीकरण साथ में नहीं है, और जहां समीकरण साथ में नहीं है ये नहीं जीतेंगे। आज भी बिहार कास्ट पे वोट करता है, ये बात न्यूज चैनल वालों को कब समझ में आएगी, ये मेरे समझ के बाहर की है। और कास्ट के नाम पे वोट करने वाले ये भूल गए कि चाहे कोयरी हो, कुर्मी हो, फॉरवर्ड क्लास बैक हो, अदर ईबीसी हो, बिन समाज हो, मल्लाह हो, ये सारा वोट बैंक जो है कास्ट अर्थमेटिक वो एनडीए के साथ में है। लो वोटिंग टर्नआउट, जब परिवर्तन का माहौल होता है तो मोस्टली वोटिंग टर्नआउट ज्यादा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई चूंकि सवर्ण समाज बीजेपी का वोटर है, अगर लो वोट बैंक रहेगा, लो टर्नआउट रहेगा तो यहां पे एनडीए को घाटा होगा। बिहार के लिए यह कहानी सही नहीं बैठती है। उसका एक और कारण है, यहां पे वो क्लास उतने मेजॉरिटी में है ही नहीं कि वो अकेले कहीं पे सत्ता दिला पाए, लेकिन जहां पे इनका प्रभुत्व है उन्होंने बीजेपी को नहीं छोड़ा है। एक आपको बहुत अच्छी बात बताता हूं, जो लोग कहते हैं कि हम हार गए हैं, नोखा विधानसभा है। नोखा विधानसभा कितना प्रेडिक्टेड है आपको बताता हूं। यहां पे ये एनडीए और जदयू में कांटे, मतलब जदयू और राजद में कांटे की फाइट दिखा रहे हैं। सासाराम के पास है नोखा, और जो कि वहां पे रामेश्वर चौरसिया हमेशा लड़ते थे, और जिस दिन टिकट का अनाउंसमेंट हुआ था उसी दिन वो सीट एनडीए हार गई थी। कोई फाइट नहीं है, तो जहां पे फाइट नहीं है वहां पे ये फाइट दिखा रहे हैं, और जहां पे फाइट छोड़िए एनडीए आराम से निकल रही है, वहां पे कह रहे बहुत जबरदस्त कांटे की टक्कर वहां पर। ये कितने बड़े एक्सपर्ट हैं, ये बात समझने के लिए आपको समझना होगा कि आशुतोष जैसे बंदे को बिहार इलेक्शन का एक्सपर्ट इन्होंने बना के बिठा दिया था पैनल में। ये जमीन से इसी वजह से कोसों दूर हो गया है। खैर आपको एक बात बता दूं, ज्यादा बात लंबी चौड़ी करने का कोई मतलब नहीं है। 10 तारीख को मेरा ओपिनियन पोल आप देखिएगा, 135 दिया है ना, 135 से 150 हो सकता है, 135 से 134 नहीं होगा। इसमें एरर ऑफ मार्जिन इतना हमने कम रखा है, तब यह हालत है। एक और बात, ये लोग कह रहे हैं ना कि 80 सीट 85 सीट 90 सीट आरजेडी अकेले अपने दम पे जीत रही, नहीं जीतेगी। किसी कीमत पे आरजेडी इतनी सीटें नहीं जीत रही है। कई जगह पे जहां पे कांग्रेस खड़ी है आरजेडी के जगह पे, आप बिलीव नहीं कीजिएगा, वहां पे वोटिंग टर्नआउट और पूरा वोट पैटर्न बिल्कुल बदला सा नजर आ रहा है। तो इस एग्जिट पोल को लेकर के जश्न मना लेने दीजिए। वास्तविकता के धरातल पे जिस दिन रिजल्ट होगा उस दिन हम 10 तारीख को फिर वापस आपके साथ लाइव आऊंगा। उस दिन रिकॉर्डेड वीडियो नहीं करेंगे, लाइव बात करेंगे और फिर मैं इन लुटियंस मीडिया को जवाब दूंगा। जय श्री राम।